हाँ जी, कितने टाइप की गुडविल होती है जल्दी बताओ। कौन कौन सी? वेरी गुड, ओल्ड और न्यू। ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं? राइट ऑफ, क्या थी एंट्री राइट ऑफ की? ये बोला ना सही। अरे, इस लड़की ने सही बोला। ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पीसीए। नहीं, ओल्ड गुडविल टू गुडविल, यही करेंगे ना एंट्री। अरे पीछे मत बोलना ना, ओल्ड मतलब पुराने में राइट ऑफ करेंगे, न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं। फिर जो न्यू गुडविल है यार, उसका क्या करते हैं? कंपनसेट। लेकिन क्या है, एडमिशन में कंपनसेट करने का ऐसा सीधा अप्रोच नहीं है ना भाई। चेंज इन पीएसआर में तो चलो चलता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि भाई गुडविल में योगदान सभी का पुराने रेशियो के बेसिस पे है। सभी ने गुडविल में कुछ ना कुछ योगदान करा है। इसलिए जो पार्टनर गेन कर रहा है ना शेयर, वो सेक्रीफाइसिंग वाले को उसका योगदान कंपनसेट करता है इस तरीके से। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना भाई। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। वो ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है ना, उसका एग्जिस्टिंग फर्म में गुडविल में कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो वो जब आएगा ना, उसे कैपिटल तो लानी ही पड़ेगी। और अगर उसे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए ना, तो उसे गुडविल का क्या बोलते हैं, प्रीमियम लाना पड़ेगा। मतलब फर्म से वो गुडविल का प्रीमियम खरीदेगा, प्रीमियम में हिस्सेदारी लेगा। इसीलिए ना यहाँ पे एक एंट्री की जगह दो एंट्री होती है गुडविल। पहला, गुडविल लाने की एंट्री। सेकंड, गुडविल को कंपनसेट करने की एंट्री। और तीसरा, अगर क्वेश्चन ने बोला है तो, अगर पार्टनर जिनको गुडविल दिया सेक्रीफाइसिंग वालों को, उनका मन कर गया यार पैसा निकाल लो, गुडविल निकाल लो, आज ही पैसा आया है अकाउंट में, चलो पार्टी करते हैं, मन कर गया, विड्रॉल की एंट्री हो गई, तो आपको विड्रॉल की एंट्री भी करनी पड़ेगी। समझे ना बात? ये मेन तो दो ही एंट्री है कंपनसेशन की। पहले वो गुडविल लाएगा बेटा, फिर वो उसके बाद गुडविल को कंपनसेट करेगा। समझे ना बात ये? अब ये जो हमने लास्ट थर्सडे करा था ना, एक एग्जाम्पल से ना सारे के सारे जो एंट्रीज हैं वो कवर कर लेते हैं, फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट केस करेंगे। ठीक है, अभी तो नॉर्मल चल रहा है, बेसिक एंट्रीज है हमारी। ये कोई केस था? ये केस तो नहीं था ना ये। और मैं क्या पूछ रहा था? नोट्स। एक एग्जांपल लिखो यार। मान लो आपके पार्टनर है पी क्यू पार्टनर है। रेशियो है 5:2। इन्होंने आर को एडमिट करा 3/10 शेयर के लिए। 3/10 शेयर के लिए इन्होंने एडमिट करा। आर ब्रिंग्स आर ब्रिंग्स ₹3 लाख एज हिज कैपिटल एंड ₹42,000 as his share of goodwill. Okay, as a share of goodwill। समझे ना पहला वाला पॉइंट? ये आर क्या ला रहा है बेटा? 3 लाख अपनी कैपिटल का हिस्सा ला रहा है, और आर 42,000 अपना गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है, ताकि उसे 3/10 दे सके पार्टनर लोग। ठीक है। अच्छा, पुरानी गुडविल भी थी। गुडविल appearing in the books as goodwill appearing in the books as rupees 56,000। पुरानी गुडविल इनकी किताब में ऑलरेडी अपियर हो रखी थी 56,000 के बेसिस। ठीक है ना? अब आपको एंट्री पास करनी है गुडविल की। पास नेसेसरी एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके, अब बताओ इसकी एंट्री कैसे पास करोगे? पहले पुरानी गुडविल को कौन से रेशियो में राइट ऑफ करें? अच्छा, एक वो याद है, केस वन में मैंने एक बात बताई थी, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो केस वन के रहते हैं। और केस वन में एक खास बात है, जो ओल्ड रेशियो ना, ओल्ड रेशियो वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। शॉर्टकट याद है ना रेशियो का लिखने का तरीका? देखो यार,
पहले ना मैं अभी गुडविल की एंट्री पे आने से पहले मैं ना इस चीज की क्लैरिटी रखना चाहता हूँ आपके जीवन काल में। आपका क्या है, ये गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इजी हो जाएगा डील करने के लिए। क्या है, गुडविल को हमें कंपनसेशन की एंट्री में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में आपसदारी में बांटना है। तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराता था, जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आप करते सॉल्व रेशियो वाले के फॉर्मेट में, आप पी का सेक्रीफाइस निकालते पहले, आप क्यू का सेक्रीफाइस निकालते, हाँ या ना? निकालते ना ऐसे? कैसे निकलता बेटा पी का सेक्रीफाइस? पी का सेक्रीफाइस कुछ इस तरीके से निकलता कि 5/7 शेयर है, इसका 2/7 शेयर है, ये इसको 3/10 5/7 के वे में देंगे, और ये 2/7 के वे में देगा। तो इसका हो जाएगा 15/70, इसका हो जाएगा 6/70। ये इनका क्या आया? इंडिविजुअल शेयर आया बेटा, जल्दी बैठो। ये इनका क्या है बेटा? इंडिविजुअल शेयर आया सेक्रीफाइसिंग का। हम बोलेंगे इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर, अगर कोई पूछे बेटा बताओ पी और क्यू का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना, बताना। 15/70, 6/70। लेकिन क्या है, अब ना हम एंट्री करने वाले, एंट्री में हम शेयर का इस्तेमाल करने ही नहीं वाले। एंट्री में ना हम शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट बोले तो हम इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस्तेमाल करेंगे, विच इज 15:6, यही है ना? लिखने का तरीका यही होगा रेशियो का, 15:6। सिंप्लीफाई कर सकते हैं 15:6 को। 5 3 जा वो सॉरी, हाँ, 3 5 जा, 3 2 जा। बेटा वही आ गया ना बाय डिफॉल्ट। इससे हम क्या सीखे? जहां पे केस 1 लग रहा है ना, जहाँ ओल्ड रेशियो दिया है, कुछ नहीं बताया हुआ, तो पार्टनर का ना ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है बेटा हमेशा? सेक्रीफाइस। इससे ये चीज सीखे ताकि आगे ऐसे टाइम वेस्ट ना करें। आगे आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करें। कंपनसेशन की एंट्री में सेक्रीफाइसिंग का मतलब आपका ओल्ड रेशियो हो जाएगा इफ नथिंग वाज गिवन रिगार्डिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एग्री ना सब लोग इसमें, सब सहमत हैं? चलो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब इसका यूज कैसे हुआ अभी बताऊंगा। पहले तो आप ये पुरानी गुडविल को हटा दो। पुरानी गुडविल कौन चलेंगे? पी और क्यू। कौन से रेशियो में चलेंगे? ओल्ड रेशियो। 56,000 है, इसको ये लोग झेलेंगे। एंट्री क्या बनेगी? पी से लेंगे पैसे। क्या एंट्री थी? ओल्ड पीसीए टू गुडविल। पार्टनर लोग नुकसान झेलेंगे। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना बेटा गुडविल? 56,000। ये लोग किस रेशियो में बेयर करेंगे बेटा? 5:2 में। यानी कि पी का हिस्सा कितना होगा बेटा 56,000 का? 5/7, हाउ मच? 40,000। ठीक है, तो बचा हुआ कितना हुआ? 16,000, वो क्यू का हो गया। तो यहाँ लिख देना बेटा 40,000 और 16,000। नरेशन आ जाएगी इनकी। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके, सेकंड, गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद हमें कंपनसेट करना है यार। लेकिन कंपनसेट ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे ना। नया पार्टनर पहले अपना कैपिटल का हिस्सा भी लाएगा, और पुराने पार्टनर से गुडविल का हिस्सा पहले खरीदेगा, तभी वो कंट्रीब्यूट करेगा, तभी वो कंपनसेट करेगा। क्या एंट्री सिखाई थी? फर्म के पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है बेटा, कैश। व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। कैश अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। टू, क्या ला रहा है वो? एक तो कैपिटल ला रहा है। आर जो है कितना कैपिटल ला रहा है बेटा? 3 लाख रुपए। ब्रिंग्स 3 लाख एज इज कैपिटल। आर की कैपिटल आई, कैपिटल बढ़ी, कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। लिखना टू आर कैपिटल अकाउंट। आर कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 3 लाख। ओके। लेकिन आर को प्रॉफिट में अगर हिस्सा चाहिए तो उसे गुडविल का हिस्सा भी लाना पड़ेगा। उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, क्या नाम था? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रीमियम का मतलब नेचर, अगर मैं बोलूं प्रीमियम का नेचर होता है फर्म की इनकम। समझे? प्रीमियम मींस इनकम, गेन। हाँ, ये एक्स्ट्रा अमाउंट बेसिकली जो आ रहा है।
एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो इसलिए प्रीमियम फॉर गेन क्या क्या गुडविल क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कितना ला रहा है बेटा ये, 42,000। तो कैश में टोटल अमाउंट कितना आ गया, 3,42,000। यहां लिख सकते हो नरेशन, बीइंग आर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, पहले तो लेकर आ गया जी वो गुडविल, अब क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा दे देंगे। क्या एंट्री बनती है कंपनसेशन की, याद दिलाओ, बनती है ना। इसने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बोला। अब एक बार बता भाई, अगर यहाँ पे भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर दें, उसके अकाउंट से पैसा निकाल दे, आर के अकाउंट से पैसा निकाल कर पी और क्यू को दे दे, तो आर गली आएगा नहीं? क्या मैं पागल हूं? अभी यहाँ कैपिटल आया 3 लाख रुपए, गुडविल का हिस्सा लाया 42,000 अलग से। अब जब तुम कंपनसेट की बात कर रहे हो, अब तुम मेरा अकाउंट डेबिट कर रहे हो 42,000 से, मेरी तो कैपिटल इन्वेस्टेड कम हो जाएगी, उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। थोड़ा है ना सेंस वाली बात आर की। तो आर कह रहा है जब मैं अलग से लाया हूं यार हिस्सा, तो मेरे कैपिटल से मत निकालो। ये जो हिस्सा लाया ये इसीलिए लाया ताकि इनमें बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये प्रॉफिट हुआ था ना, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था। अब इस प्रॉफिट को बांटने की तो बात हो रही है। याद है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, रिजर्व कैसे बांटते थे, रिजर्व टू पीसीए। सेम यहाँ पे ये प्रॉफिट है, प्रीमियम बांटना है सेक्रीफाइसिंग वालों को, गेनिंग वाले का हिस्सा है। बस गेनिंग पार्टनर की रिप्लेसमेंट में किसका नाम आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम आएगा। ठीक है, तो एंट्री बनेगी बेटा, थर्ड पॉइंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, एक तो पी सेक्रीफाइस कर रहा है ना, पी कैपिटल अकाउंट, और एक क्यू कर रहा है ना सेक्रीफाइस, क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक आएगा बेटा पीस कैपिटल अकाउंट, एक आएगा क्यू का कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितना है, 42,000 है ना। अच्छा इनमें जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही करोगे, और बाय डिफॉल्ट इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो ओल्ड रेशियो ही है, विच इज 5:2। 42,000 को 5:2 मतलब 5/7, 2/7 में बांट दें, तो इसका आएगा 30, इसका आएगा 12। आ गया 30,000 और 12,000। नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुडविल कंपनसेटेड, बीइंग गुडविल कंपनसेट, लिख लो बेटा ऐसे। चीटी कहाँ से आ गई? वो क्वेश्चन नहीं बोला बेटा, एक और एग्जांपल लिखो, एग्जांपल 2। मैं चाहता हूँ ये आप खुद से ट्राई करके देखें एक बार। बोलो, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 3:2:1. They admit D 3:2:1.
They admit D as new partner. They admit D as new partner. क्वेश्चन बना रहा हूँ. For 1/6 share. For 1/6 share. Full stop. Next line से D brings 3 lakh D brings 3 lakh for his capital. D brings 3 lakh for his capital and proportionate amount for his share of goodwill. And proportionate amount या required amount एक ही बात है. And required amount for his share of goodwill. And required amount for his share of goodwill. Full stop. Next line से goodwill valued at rupees 1,80,000. Goodwill valued at rupees 80,000 and goodwill कितना बोला 80,000 बोला हाँ 1,80,000 1,80,000 बह गया था and goodwill appearing in the books at 1,20,000 and goodwill appearing in the books at 1,20,000. पास जर्नल एंट्री करो बेटा. आपको 5 मिनट दे रहा हूँ ट्राई करके देखो. अपीयरिंग इन द बुक्स 1,20 है और वैल्यूड वाली है 1,80. वैल्यूड वाली कौन सी होती है न्यू ओल्ड और अपीयर वाली बस करो हिसाब से करो. ओल्ड का पता है तुम्हें क्या करना है न्यू का पता है क्या करना है करो. चीटी ने काट लिया मेरे. ये बेटा सही है बहन.
मेरा हो गया क्या? मेरे को जिस बात का डर था वही हुआ। ये करो ना। मतलब ये तो होगा। ये तो भाई टोटल गुडविल है ना। वो पूरी थोड़े लाएगा यार। ये तो पूरे फर्म की गुडविल है। वो लाएगा तो अपना हिस्सा ही तो लाएगा। एक बीस है। हाँ। हम्म, नया पार्टनर टी। क्या है, ए बी सी तीनों की मिलाकर गुडविल 180 है, नए वाली, पुरानी तो गई ना। नई गुडविल कितनी है? 180। अब डी आएगा तो कितने शेयर के लिए लाएगा? 1/6। पूरा थोड़ा ना। 180 का 1/6 लाएगा। तो 180 का 1/6 निकालो। 30,000 आएगा। फिर 30,000 को बांटो। तो वो 3,30,000। हाँ, समझा? बेटा चलो, एक बार याद दिला, इसमें एक बार बता दो मेरे को। पहला, पहली एंट्री क्या आप सब यही करी? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। और वैल्यू क्या आपने यही करी? 60, 40, 20। और यहाँ पे एक 20 करा क्या? ठीक है, वेरी गुड, सही करा। ठीक है, ऐसे शाबाशी दे दो अपने को, बहुत बढ़िया काम। चलो, अगला। अगला बताना जी। यहाँ पे क्या आपने यही करा क्या? कैश टू डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, में 3 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या आपने 1,80,000 करा है? यही करा। शाबाशी, वापिस ले लो। यही चेक कर रहा था मैं। 180। मेरे को बता भाई, पूरे फॉर्म की गुडविल है या वो डी अपना हिस्सा लेकर आ रहा है गुडविल का? लिखा गई। 60 नहीं भी नहीं चलता भाई। तेरा 60 हो जाएगा। भाई लिखा है ना। तभी मैंने जानबूझ के सवाल दिया, देखो। आपको ना सवालों में गुडविल जो नए वाली है ना भाई, वो दो तरीके से दी हो सकती है, जैसे इससे पहले वाला भी करा। उसमें लिखा हुआ था कि दैट, जो आर था ना, आर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल दिस। लिखा है ना वहाँ, हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना लेकर आ रहा है। यहाँ लिखा था कितना लाया, नहीं। यहाँ बोला रिक्वायर्ड अमाउंट ला रहा है भाई। कितना लाया वी डोंट नो, बट वी नो व्हाट, कि टोटल फॉर्म की गुडविल कितनी है। एक तो पुरानी थी, वो तो गई। न्यू गुडविल कितनी थी? 1,80,000। ये पूरे फॉर्म की है भाई। ए की है, बी की है, सी की है, डी तो अभी आ रहा है ना। तो डी इस 180 में से 1/6 लेकर आएगा, समझे ना बात ये। जहां पे टोटल फॉर्म की गुडविल है वहां मल्टीप्लाई करके निकालो उसका शेयर। जहां लिखा है ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल दिस, इसका मतलब वहां मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है। लैंग्वेज को समझो भाई। लैंग्वेज जब तक नहीं समझोगे, नैतिक ऐसे गलती होती रहेगी और इसमें नंबर कट जाते पूरे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ 180 नहीं आएगा, यहाँ 30 आएगा। 30 कैसे आया? 180 का 1/6 करके आया। ओके, क्लियर है बात ये? चलो, अब तो ठीक है, बात आगे। अब तो यहाँ पे, अब तो इसका 3,30,000 कर देना। प्रीमियम फॉर गुडविल में यहाँ पे आ जाएगा आपका 30,000। और इनका देखो, ओल्ड रेशियो तो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा ना, 3:2:1। तो ए, एक तो आएगा यहाँ वैल्यू टू ए टू बी, नीचे एडजस्ट कर देते हैं सी को। और वैल्यू आएगी यहाँ पे 15, 10 और 5। 15, 10, 5। ओल्ड रेशियो न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम है ना? ठीक है, डाउट?
ऑल क्लियर। अच्छा सॉरी, ऊपर लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने ऊपर करना। मजा आ रहा भाई। ठीक है। ओके। माइक को क्या हो गया? चल गया चल गया। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। अथर्व, सिद्धि, आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। माइक जाने वाला जा रहा है यार। अब आवाज आ रही है? थोड़ा बिना माइक के। चलिए जी, हो गया ना ये? चलिए ध्यान दें अब आगे। आगे की धारावाहिक में लिखो बेटा इसका केस वन गुडविल का। ठीक है। देखो, गुडविल क्या है, यही है सब में। कोई अलग और सिचुएशन नहीं है। बस आपके अलग अलग केस ये हो सकते हैं कि अगर नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल कैश में नहीं लाया तो कैश की जगह वो कुछ एसेट दे दिया, अगर हमें जमीन पड़ी तो उसने जमीन दे दी, तो क्या करोगे? तो आपको उसको डील करना पड़ेगा। तो केस वन लिखना बेटा। केस नंबर वन गुडविल का चल रहा है। व्हेन न्यू पार्टनर, केस वन, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in kind. When new partner brings his share of goodwill in kind. Kind का मतलब कंसीडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा कोई और चीज ला रहा है, कोई और एसेट लेकर आ रहा है। पॉसिबल है ना ये? इज दैट पॉसिबल? अरे सोचो ना, ए और बी मस्त अपना बिजनेस कर रहे थे, इनके कंपटीशन में सी आ गया अचानक से। हाँ, सी फुल कंपटीशन दे रहा है। इनका दिमाग चला कि भाई अगर दुश्मन से हाथ मिला लिया जाए तो कैसी बात रहेगी। इसका बिल्कुल वही सही बात है। तो ये दुश्मन से हाथ मिलाने चले गए। सी के लेकिन अलग नखरे था कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, इतना कमा लेता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे को गारंटी प्रॉफिट इतना चाहिए। बड़ा था गारंटी प्रॉफिट में। सी ने एक और पॉइंट रखा, ठीक है गारंटी प्रॉफिट दे दोगे लेकिन मैं 1 रुपए नहीं लाने वाला कैश में। क्यों लाएगा भाई? पार्टनर बंदा, पैसा लाना पड़ेगा। यार पैसा नहीं लाऊंगा भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैसा अपने बिजनेस में लगा चुका हूँ। और बिजनेस में जो चीज है, जो भी एसेट, ठीक है, वो सारी तुम्हारी। जितनी वैल्यू मांग रहे हो ना, उतनी वैल्यू के मैं क्या दे दूंगा अपने बिजनेस के एसेट्स। किसके बदले? इनके फॉर्म में पार्टनर बनने के लिए। और पार्टनर बनने के लिए इसे क्या मिलेगा? एक तो कैपिटल की हिस्सेदारी मिलेगी, और एक इसे क्या लाना पड़ेगा बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल की हिस्सेदारी। तो ये कैश की जगह बस एसेट दे रहा है। ये वाली सिचुएशन आपको डील करनी है। तो इस सिचुएशन में एंट्री पुरानी गुडविल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सिर्फ गुडविल लाने वाली एंट्री में फर्क पड़ेगा, और गुडविल को कंपनसेशन की एंट्री में फर्क पड़ेगा। और एंट्री क्या बनेगी बेटा? जब गुडविल ला रहे हैं, खरीद रहे, वैसे गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है, तो पैसा नहीं ला रहा, पैसों की जगह वो ला रहा है एसेट्स। तो एंट्री बनेगी, यहाँ पे लिख देना, लिख देना बेटा यहाँ पे जल्दी से। लिखना पहली एंट्री जो होगी, फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल एंड गुडविल इन काइंड। एंट्री क्या बनेगी जी? जो भी एसेट लेकर आ रहा है ना बेटा, उसका अकाउंट खुलेगा, एसेट अकाउंट डेबिट। किसके बदले लेकर आ रहे हैं? एक तो अपना शेयर ऑफ कैपिटल के बदले,
लिखना जी, पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक ये क्या लेकर आ रहे हैं जी, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो अभी करा वैसे ही, बस कैश की जगह एसेट आ गया। बेटा सेकंड एंट्री में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एंट्री बदली वो सिर्फ ये वाली बदली। अगर मैं सेकंड एंट्री बोलूं बेटा कंपनसेशन की, बता वही तो रहेगी ना, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस। तो उसे लिखने की ना ऐसे तरह से जरूरत नहीं, सिर्फ किस एंट्री में फर्क पड़ा बेटा, ये वाली एंट्री, इसी एंट्री पे हम फोकस रखेंगे। सेकंड एंट्री बिल्कुल हुबहू सेम कंपनसेशन। ओके, समझे? एक एग्जांपल देखें इसका, नोट से देखने एक बार एग्जांपल, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। नोट्स में केस थ्री का एग्जांपल देंगे, केस थ्री के नीचे एग्जांपल। पेज नंबर 91 में एग्जांपल नंबर 16। इसका बाप बिठाने का है, तुम यहाँ भयंकर अकाउंट्स बिजनेस पढ़ने आ रहे, बिजनेस करने आ रहे पूछो भैया है, बाहर करना है, खरीदने बेचना कोई बात नहीं, बाहर 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 करना है, अब यहाँ पढ़ाई कर लो, ठीक है? हाँ चलो इधर देखो, ध्यान दो, बातें नहीं इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल 16 एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, क्या बोला, शॉर्ट समरी बना दूं। जो क्वेश्चन कह रहा है देखो, आर और एस पार्टनर है, समरी बनाना सीखो यार। आर और एस पार्टनर है, रेशियो बता रखा है 3:2, कौन सा रेशियो होगा ये, गोल्ड रेशियो। फिर आगे बोला, इन्होंने टी को एडमिट करा, टी को एडमिट करा, ठीक है, टी कितने शेयर गिरा रहे हैं वी डोंट नो, बट आगे जाकर इन्होंने बोला इनका जो न्यू रेशियो रहेगा ना सबका मिलाकर, वो रहेगा 5:5:3, इनका रेशियो रहेगा 5:5:3, ठीक है। टी क्या क्या ला रहा है बता रखा है, लिखा है कि टी कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या क्या लेकर आया टी, उसके बारे में जानकारी दी। बोल रहे हैं टी स्टॉक लेकर आया, फिर बोल रहे हैं डेटर लेकर आया, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, लेस करके देनी पड़ेगी ना वैल्यू, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जी लैंड लेकर आया 1 लाख, प्लांट मशीनरी लेकर आया 180। ये सब चीजें ये लेकर आया किस किसके बदले बेटा, एक तो उसकी कैपिटल के बदले और एक उसका शेयर ऑफ गुडविल के बदले। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 13 लाख। गुडविल फर्म की कितनी हो रखी है बेटा, 13 लाख। देखो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं ना, इन क्वेश्चन में ना ध्यान दे, या तो ये तो गिवन हो, एसेट की वैल्यू गिवन होती है हमेशा, ठीक है, या तो यहाँ पे ना कैपिटल की वैल्यू मिसिंग होगी, इसके बारे में निकालने की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, या फिर बेटा कैपिटल गिवन होगा, गुडविल कितना है वो नहीं पता हो, तो बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर्म की गुडविल दे रखी है भाई 13 लाख रुपए, 13 लाख तो फॉर्म की गुडविल है ना। अगर टी से पूछे टी कितनी गुडविल लाएगा, तो ये लाएगा 3/13, 13 लाख का 3/13 कितना हुआ भाई, 13 लाख का 3/13 करोगे कितना है, 3 लाख। भाई गुडविल कितनी लाएगा, 3 लाख ही लाएगा। हम क्या करेंगे, जो भी एसेट है उनकी वैल्यू का टोटल करो, उसमें से 3 लाख रुपए प्रीमियम और गुडविल का हटा दो, जो बचेगा वो उसका शेयर ऑफ कैपिटल। समझना बात, ये क्लियर है? करके देंगे हम ये सवाल। पहला काम, गुडविल कंपनसेशन के लिए क्या जरूरी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ क्या है, वो केस 1 भी लग सकता है ना, आपको ओल्ड रेशियो पता है, आपको न्यू रेशियो पता है, निकालना पड़ेगा, निकाल दे। क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस आर का बताओ, पहले था 3/5 माइनस 5/13, एलसीएम 65, कॉमन नहीं ना कुछ, 3 × 13 कितना होगा, 5 5 जा 25,
तो ये आ गया 14/65। ये बात समझ गए? नैतिक समझो या मल्टीप्लाई करके देखो पक्का ना? वैसे देख लो जिसको, मेरा मन नहीं मानता है। इनका एलसीएम 65, फाइव की टेबल में 13 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई, 13 65, 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, ऐसा है। ठीक है, आर के बाद कौन है बेटा? एस। एस का बताओ जी। ओल्ड था 2/5, 5/13 माइनस 65, 13 टू जा -25, कितना आ रहा है बेटा? 1/65। आ गया। सिंपलीफाई अगर रेशियो करे, ये तो शेयर है, रेशियो की फॉर्म में लिखे तो ये रेशियो लिख सकते हैं। मेरा कर दिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? गुडविल के कंपनसेशन की एंट्री से पहले गुडविल लाने की एंट्री है। और गुडविल ये कैसे कैसे आ रही है? बहुत सारे ना एसेट आ रहे हैं, जितने भी एसेट आ रहे हैं कम से लो, बट कम से लेस डेबिट। तो सारे एसेट जितने भी दिख रहे हैं ना, सबको डेबिट हो डाल। तो एंट्री करना चालू करते हैं अभी। ठीक है, पहली एंट्री क्या क्या एसेट आ रहे थे देखो। एक तो आ रहा है स्टॉक, स्टॉक डेबिट 167। बेटा स्टॉक के बाद क्या आ रहा है? डेटर। डेटर्स डेबिट 140 में 5% लेस करके बताओ जल्दी से। 140 का 5% लेस करा 133। 1,40,000 में से इसका 5% ऑफ 140 करना है। 7,000 133। डेटर के बाद क्या है बेटा? लैंड है, लैंड। लैंड की वैल्यू 1,00,000। लैंड के बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 180। ये सब किस किस के बदले लाया जा रहा है? एक तो इसका पीएफजी के बदले, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी के बदले लाया जा रहा है। कितना है बेटा पीएफजी भाई? निकाला था भी? अरे देखो यार कितना है ना, 13,00,000 था ना, 13,00,000 का कितना शेयर है? 3/13। कितना आया? 3। तो एक तो पीएफजी के बदले लाए गए, विच वॉज 3,00,000 रुपीज। कैसे आया? तो 3,00,000, 13,00,000 पूरे फॉर्म का गुडविल, इसमें इसका शेयर 3/13 है, तो 3,00,000 ऐसे जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा बेटा? इसका कैपिटल। क्या नाम है इसका? टीज कैपिटल अकाउंट। बेटा बैलेंसिंग फिगर कर दो ना, करके बताओ। 2,80,000। यार इन सब का टोटल कितना आ रहा था? 5,80,000। 580 आ रहा है। 580 में से 3 गया, 280 बचा इसका कैपिटल। ठीक है, आगे जी 2,80,000। मेरे बाद ये सेकंड एंट्री तो इजी है, कंपनसेट करना है भाई। सेकंड एंट्री कंपनसेशन की, बताओ क्या करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की जगह क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होगी? पीएफजी डेबिट। सैक्रिफाइसिंग में कौन कौन है जी? आर कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट।
कितना वैल्यू है जी? 3 लाख रुपए। पीछे बहुत शोर आ रहा है बातों का। वैल्यू बताओ यहाँ पे। 280 और 20। क्या रेशियो था? शॉर्टकट लगाएंगे, पूरा रेशियो मत लेना। रेशियो लेना 14:1 वाला पैटर्न। 14:1 मतलब एक का है 14/15, एक का है 1/15। शॉर्टकट है, सीधा 3 लाख को बांटो। बांटेंगे तो कितना है? 280 और 20,000। ठीक है, इनको हमने 14:1 में बांटा है। ले लो बच्चों बात ये। क्या कह रही हो? जो भी सेकंड पार्ट करके बताया है क्या बताया? बेटा कंपनसेट करा ना, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 14:1। 3 लाख को उस रेशियो में बांट, 14/15, 1/15। ठीक है, ओके सिद्धि। शॉर्टकट करते हैं यहाँ पे हम इनके शेयर की जगह रेशियो में चीजें बांटते हैं कंपनसेट करने के। ठीक है, शेयर इस्तेमाल होता है न्यू रेशियो निकालने के। ओके बेटा, चलिए जी, कर लिए? बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन तुम करके बता दो। एक क्वेश्चन तुम करके बताओगे ऐसे कैसे? अभी करो, घर का होमवर्क भी दूंगा, कोई बात। इतना जो करा रहा हूँ बेटा वो। बेटा ये पेज नंबर 94 पे आना। पेज नंबर 94 पे विशु निशु वाला सवाल है। विशु और निशु वाला सवाल है। विशु निशु विशु 94 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन का 4। विशु निशु विशु पेज 94 क्वेश्चन 4 यार। ये वाला करो जल्दी से, तुरंत से ही पहले। बोल बोल, वही सब बोलते हैं। अपने ही कर सकते। इतना ट्रैवल करवाया उधर
ठीक है, सेक्रीफाइस करने के लिए हमें गेन करने के लिए पीछे वालों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बराबरी होनी चाहिए जिससे दोनों पंखे बंद हुए। हमारा गेन है, हमें भी हवा है। निकालने से पता है एंट्री क्या करें, निकाल देंगे तो करना भाई, जल्दी कर, निकाल बेटा। भाई put your mind into it, then you will understand. Better if you have कैश डेबिट, बेटा डेबिट तो देखो, कैश डेबिट, डेबिट डेबिट, क्रॉस डेबिट, मशीनरी डेबिट, टू एंट्री डेबिट, पीओ ये रखना। बेटा पीछे एंट्री होगी क्या? आ गया कितना? एक बार जल्दी देख लो यार, खत्म हो रहा है और देर, क्या क्या है इसमें, क्या क्या लाए ये लोग, ऐसे नहीं है। कैश आया, कैश कितने का है? कैश 4,000 का। 4,000 का है। 4,000। लेटर कितने का है? 20,000। 20,000
लैंड भैया स्टॉक है। स्टॉक है कितने का? 24 का। और कुछ है क्या? मशीन भी है। कितने की आई? 20 20 की आ गई। अच्छा किस किस के बदले आई है? प्रीमियम फॉर गुडविल और पार्टनर का नाम क्या है? नया वाला इशू तो लाएगा नहीं, इशूज कैपिटल ये तो लाएंगे ना ये। यहाँ तो वैल्यू टोटल आपने करा, टोटल ये है 68 बन रहा है, इनका टोटल आ रहा है 68। प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू आपने निकाली थी होगी आई गेस। चलो जिन मूर्खों ने नहीं निकाली तो मूर्खता से आप आगे बढ़े और मेरे को बताएं टोटल गुडविल फॉर्म में कितनी की बात। 84 है, ठीक है। ये जो इशू आ रहा है ये कितने शेयर के लिए आ रहा है? 2/7। तो 84 का 2/7 ही लाएगा ना। तो 84 का 2/7 निकाल 24, ठीक है। 24 यहाँ आ गया। इसका मतलब 68 में से 24,000 तो गुडविल का है, तो बचा हुआ बैलेंस 44 वो कैपिटल में। पहली एंट्री डन, ठीक है। अब क्या करना है? अब तो कंपनसेट करना है। कौन कौन पार्टनर है सेक्रीफाइसिंग वाले? और यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का केस वन लग रहा है क्या? मतलब ओल्ड ही न्यू है क्या? तो ये एंट्री तो फिर वही हो जाएगी। 24,000 बांटना है बेटा। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? एग्री 2:1। कोई डिसएग्री हो रहा तो बता दो, समझा देंगे उसे। अब एग्री ना? ओल्ड वाला केस वन वाला केस, ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग 2:1। 2:1 में बांटोगे कितना है? 16 और 8 बस। 2:1 में हमने बांट दिया 16 8। गुडविल कंपनसेटेड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट परेशानी? ऑल क्लियर? डन। होमवर्क मार्क कर लें। बेटा एक तो पेज 93 पे क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। 6 इसका आप जो गेन करेगा वो हमने 30 गेन करेगा। यहाँ पे गेन कराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम सेक्रीफाइस करवा देंगे। बता दें। आगे कुछ पे आपको गेन करने वाले दो क्वेश्चन इसके बाकी इसमें क्लियर करेगा।
तो ये तीन आपने होमवर्क भी मना किया फिर ज्यादा इसमें भी 2000 के लिए हुआ बस क्या जो मार्क सर्कल रहेंगे ना वो वाले से 4 क्वेश्चन करके तीन क्वेश्चन ये भाई हफीज अदनान अतर मोदी पराश जिया कार्तिक खुशबू नैतिक समृद्धि स्वास्तिक उत्कर्ष वैभव शर्मा वर्मा ऋतिका सान्या यश दिव्यांशी प्राची प्रियम रक्षिता सिद्धि स्नेहा स्नेहा वंशिका मान्या आशीष अर्पित ये बीएस अगर मुझे रिवीजन होगा चैप्टर होगा प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैरिज ए राजा
कोई नहीं आ रहा ये भाई चलो आगे 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 आकर बैठो।